हेलो गाइस, माय नेम इज़ मीनाक्षी एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं व्हाई शुड वी लर्न टू राइट केमिकल फार्मूला इंस्टेड ऑफ केमिकल रिएक्शन। सो गाइस, अगर हमें केमिकल फार्मूला बनाना केमिकल रिएक्शन सीखनी है तो हमें केमिकल फार्मूला बनाना बहुत ज़रूरी है। ये हमें आना ही आना चाहिए, और उसके लिए ये क्यों ज़रूरी है वो मैं आपको आगे बताऊँगी। ये आप देख रहे हैं, ये मेरे पास है 9th स्टैंडर्ड की बुक, जो कि है एनसीईआरटी की हिंदी मीडियम। आपके पास इंग्लिश मीडियम की है तो आप वो भी ले सकते हैं। चैप्टर नंबर 3, एटम्स एंड मॉलिक्यूल। अब आप सोच रहे हो कि क्या हम ये पढ़ने बैठ रहे हैं? नहीं, हम ये नहीं, बस आपको दिखा रही हूँ मैं कि हमें कहाँ से कवर करना है ये टॉपिक। सो गाइस, ये आप देख चुके हो। अब हम आते हैं हमारे मेन टॉपिक पे। सो गाइस, आप देख पा रहे होगे इसमें ये है सारणी 3.3। तो ये जो टेबल दी हुई है हमें, जहाँ पे हमारे एलिमेंट्स के नाम हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है तत्वों के प्रकार, यानी कि टाइप ऑफ एलिमेंट्स। ये नाम दे रखे हैं हमें, और ये परमाणुकता यानी कि एटोमिसिटी आई थिंक मैंने सही प्रोनाउंस किया है। सो गाइस, ये देखो एटोमिसिटी इसकी है, जैसे आर्गन फॉर एग्जांपल दिया हुआ है आर्गन, ये है एक परमाणुक यानी कि मोनोएटोमिक। हीलियम है वो भी एक परमाणुक है, वो भी मोनोएटोमिक है। ऑक्सीजन है डाइएटोमिक, और ट्राईएटोमिक, टेट्राएटोमिक, पॉलीएटोमिक। सो गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है हमारे पास एक परमाणुक, द्विद्वी, देन चतुर, देन बहुपरमाणुक, यानी कि पॉलीएटोमिसिटी या पॉलीएटोमिक एलिमेंट। ओके गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने इनका जो एलिमेंट का सिंबल है वो लिख रखा है, आर्गन का और इन सब का। आपको भी ये सिंबल लिखना आना चाहिए। एक तो आपको ये टेबल बिल्कुल याद होनी चाहिए, ये चाहिए हमें रट्टाफिकेशन बोलो कुछ भी बोलो, बट ये हमें याद ही रहनी चाहिए। तो एक तो आपको ये टेबल सीखनी है। अभी जब हम केमिकल फार्मूला लिखना सीखेंगे तब आप इसमें से देख के ज़रूर कर सकते हो, बट ये आपको याद होनी चाहिए। अब देखते हैं हमें एक तो ये, एंड सेकंड हमें टेबल याद होनी चाहिए ये वाली। ध्यान से देखिए गाइस, यहाँ पे आयंस का नाम है, ये उनके सिंबल हैं। फिर यहाँ पे मेटल, नॉन मेटल जो हैं उनके बारे में लिखा हुआ है। फिर ये पॉली एटॉमिक आयन के बारे में लिखा हुआ है। तो ये टेबल भी हमें पूरी याद होनी चाहिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट टेबल है। और थर्ड वन जो कि लास्ट रहेगी हमारी, वो है नेक्स्ट चैप्टर की स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। जो हमारा 4th चैप्टर है स्ट्रक्चर ऑफ द एटम, उसमें है वो टेबल। अभी मैं आपको दिखाती हूँ गाइस। यस गाइस, ये देखिए, ये है हमारी वैलेंसी की टेबल, क्योंकि हमें वैलेंसी याद रहनी चाहिए। जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन दे रखा है तो हाइड्रोजन की वैलेंसी क्या होगी, तो ये हम देख सकते हैं। यहाँ पे ये सब वैलेंसीज दी हुई है, 1 0 1 2 3 4 3 2 1, ये सब, ये भी हमें गाइस याद रहनी बहुत ज़रूरी है। तो ये आप याद कर लीजिएगा, और जो 2 टेबल पहले बताई हैं वो याद कर लीजिएगा। अभी जब हम केमिकल फार्मूला बनाना सीख रहे हैं तब आप इनमें से देख के ज़रूर प्रैक्टिस कर सकते हैं, बाकी आपको ये याद होनी चाहिए। आप किसी भी शॉर्ट नोट बना के या फिर एक चार्ट बना के अपने सामने दीवार पे या अपने पास बोर्ड है उस पर चिपका लीजिए, ताकि वो आपको आते जाते आप उसका रिवीजन करते रहें और वो आपको याद रहे, क्योंकि कुछ रट्टाफिकेशन भी हमें ज़रूरी होते हैं। ये एक स्मार्ट स्टडी का ही रूल है। सो गाइज, अब हम सीखते हैं हाउ टू राइट केमिकल फार्मूला। सो मैं आपको बताती हूँ। हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है हाइड्रोजन क्लोराइड। उससे पहले गाइस, यहाँ पे कुछ देख सकते हैं आप, ये लिखा हुआ है रासायनिक सूत्र लिखते समय आपको किन नियमों का पालन करना चाहिए। यानी कि जब हम केमिकल फार्मूला लिखेंगे तो कुछ रूल हैं उसके, वो यहाँ पे रूल ही समझाए गए हैं।
आप अपनी बुक में देख सकते हैं। फर्स्ट है यहाँ पे आयन की संयोजकता अथवा आवेश संतुलित होना चाहिए, जो कि हमें बिल्कुल ध्यान में रखना है। आयंस कहाँ हैं, ये ऊपर ये हमारे पास दे रखे हैं आयंस। तो ये टेबल इसीलिए मैंने कहा था कि याद होनी ज़रूरी है। जो भी हमारा केटाइन है, एनाइन है, सब दे रखा है यहाँ पे। अब हमें क्या करना है, सबसे फर्स्ट जो रूल है वो हमारा हो गया कि इनकी जो वैलेंसी है वो बैलेंस होनी चाहिए, जो आयन की वैलेंसी है वो। सेकंड है हमारे पास, जब भी कोई हम एलिमेंट लिखेंगे या फिर पूरा मोलिकुलर फॉर्मूला लिखेंगे तो उसमें सबसे पहले अगर आपको मेटल दी हुई है किसी भी फॉर्मूला में इंस्टेड ऑफ नॉन मेटल, तो हम पहले मेटल को ही लिखेंगे, चाहे वो नाम लिख रहे हो हम या फिर केमिकल फॉर्मूला राइट कर रहे हो हम। लाइक इसमें दे रखा है कैल्शियम ऑक्साइड, तो कैल्शियम ऑक्साइड में सबसे पहले लिखा है कैल्शियम। सोडियम क्लोराइड है तो उसमें सबसे पहले लिखा है सोडियम। आयरन सल्फाइड उसमें Fe पहले लिखा है। कॉपर ऑक्साइड में Cu यानी कि कॉपर लिखा है। सो गाइस हमें यही चीज़ ध्यान में रखनी है। और थर्ड पॉइंट, ये हमारा सेकंड पॉइंट था। थर्ड पॉइंट हमारा है बहुपरमाणु यानी कि पॉली एटॉमिक्स जो आयन होते हैं, पॉली एटॉमिक्स आयन में हम क्या करेंगे, हम सीधा ना लिखे, क्योंकि हमें पता है जैसे ये मैग्नीशियम है Mg, तो ये हमारा एलिमेंट का प्रॉपर सिंबल हो गया। लेकिन यहाँ हमें पता है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन इंडिविजुअल भी एक एलिमेंट हैं अपने अपने आप में। सो गाइस इनको हम कैसे लिखेंगे, इनको हम ब्रैकेट में लिखेंगे। जैसे मैग्नीशियम हमने लिख दिया है, अब O और H को ब्रैकेट में लिखेंगे। फिर इनका जो बैलेंस करके लिखते हैं हम, वो हम बाहर लिखेंगे, जो भी हमारे आयन होंगे उनको बैलेंस करने के लिए। और ये जैसे Mg के 1 है, यहाँ पे लिखा नहीं है, अगर 1 होता है तो लिखा नहीं होता। जैसे OH के यहाँ पे वैलेंसी को बैलेंस करने के लिए 2 लगा रखा है, तो ये कैसे लगा रखा है ये हम अभी सीखते हैं। हमारा फर्स्ट जो एग्ज़ाम्पल है वो हमारा है हाइड्रोजन क्लोराइड। उससे पहले गाइस हम सीखते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। सो यहाँ पे हमें दिया हुआ है मैग्नीशियम और हाइड्रोक्साइड, ये हमने लिख दिए 2 अलग अलग। ओके गाइस, अब हमें पता है कि मैग्नीशियम जो होता है वो आयन है, ये हमें पता है। आयन कैसे है, क्योंकि ये एक मेटल है, और मेटल में अभी हम जो हमारी टेबल देखेंगे इसमें गाइस आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे मैग्नीशियम, ये रहा मैग्नीशियम, देख पा रहे हैं आप? हाँ, तो मैग्नीशियम मैं यहाँ पे एकदम बेसिक से आपको समझा रही हूँ। अगर आपको आता है पहले से तो आप 2x की स्पीड पे देख सकते हैं इस वीडियो को। सो गाइस यहाँ पे हमने मैग्नीशियम लिख लिया, यहाँ पे हमने लिखा है हाइड्रोक्साइड। अब हमें पता है इस पे जो आयन है, अगर आयन होगा तो हम आयन की ही वैलेंसी लिखेंगे। लाइक Mg है तो यहाँ पे +2 होता है चार्ज इस पे, ये आयन हो गया। और OH है वो भी एक आयन ही है, OH पे 1 होता है। यहाँ पे हमने माइनस क्यों लगाया है, क्योंकि ये रिनाइन है यानी कि एनाइन है। सॉरी गाइज, अभी शायद मैंने केटाइन और एनाइन में अभी मेरे को थोड़ा कन्फ्यूज़न हो रहा है। सो गाइज आप देख सकते हैं, मैं लास्ट में आपको बता दूंगी। ये +2 हो गया, यहाँ पे -1 जो कि चार्जेस होते हैं इन पे। अब हमें कैसे लिखना, जो इसका चार्ज है OH का वो जाएगा यहाँ पे, और जो +2 है वो जाएगा यहाँ पे। अब हम इसको कैसे राइट करेंगे, मैग्नीशियम 1 है तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं, और यहाँ हम -1 नहीं लगाएंगे गाइस कि ये हमने -1, चलो एक बार समझने के लिए हम लगा देते हैं। जैसे ये हमने लगा दिया +2, पर ये हम जब प्रॉपर वे में लिखेंगे तो ये माइनस और प्लस सिर्फ आयन है, वो आयन की वजह से ही यहाँ पे माइनस और प्लस है, तो हम लिखना ज़रूरी नहीं। और 1 है तो 1 भी हमें लिखना ज़रूरी नहीं है, हम सीधा Mg लिख सकते हैं। Mg ब्रैकेट OH, अभी हमने सीखा था कि ब्रैकेट के बाद में ही हम लिखेंगे जब भी कोई पॉली एटॉमिक आयन होगा। तो ये पॉली एटॉमिक आयन है और यहाँ पे 2 है तो हम 2 लगा देंगे। समझ में आया गाइस हमने कैसे सीखा है? ध्यान से देखिए,
ये आयंस हैं Mg, और ये हमें कैसे पता चलेगा? जैसे ही हमें वो टेबल याद होंगी तो हमें देखते ही पता चल जाएगा कि ये आयन है, कि ये मेटल है, नॉन मेटल है, ये है क्या। ओके गाइस, अब हम देखते हैं हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल जो कि हमारी बुक में दे रखा है, हाइड्रोजन क्लोराइड। अब देखते हैं, यहाँ पे हमने लिख लिया हाइड्रोजन, यहाँ हमने लिख लिया क्लोराइड का Cl। अब हमें पता है हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन पे क्या चार्ज होता है? हाइड्रोजन पे हमें पता ही है कि +1 ही होता है हाइड्रोजन, क्योंकि जब भी हम पीरियोडिक टेबल में पढ़ते हैं तो फर्स्ट नंबर पे क्या आता है? हाइड्रोजन ही आता है। एंड देन क्लोराइड है, तो क्लोराइड आइड लग रहा है, जैसे आगे IDE आइड, आइट, एट, ये सब किसके सिंबल हैं? ये सिंबल हैं हमारे रिनाइन के, यानी कि एनायन और कैटायन। ये मैं गाइस आपको बता दूंगी। सो ये +1 हो गया यहाँ पे -1 हो गया। अब ये +1 जो है वो चला जाएगा इधर, -1 है वो चला जाएगा इधर। अब हमारा कैसे बनेगा? HCl। अब यहाँ पे +1 -1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप समझ ही गए हो कि ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। सो हमने HCl लिख दिया है गाइस। अब आप खुद इनमें से ट्राई करना, जैसे कि हाइड्रोजन सल्फाइड दे रखा है, यहाँ पे कार्बन टेट्राक्लोराइड दे रखा है, यहाँ पे एल्यूमिनियम ऑक्साइड दे रखा है, कैल्शियम ऑक्साइड दे रखा है, ये सब आप इसमें से देखना और प्रैक्टिस करना। मैं कुछ और एग्जाम्पल लेके आई हूँ, लाइक ये इन टेक्स्ट क्वेश्चन ही है आपके 9th क्लास के। सो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे सोडियम ऑक्साइड। अब इसका हमें केमिकल फॉर्मूला लिखना है, तो इसका केमिकल फॉर्मूला हम कैसे लिखेंगे? सोडियम है, हमने लिख दिया सोडियम। ऑक्साइड है, हमें पता है ऑक्सीजन। अब ये हमें पता है सोडियम पे चार्ज कितना होता है? सोडियम पे चार्ज होता है +1। ऑक्सीजन पर कितना चार्ज होता है? ऑक्साइड है, तो ये भी एक आयन हो गया है ऑक्साइड, जो कि नेगेटिव में है। सो ऑक्साइड पे कितना रहेगा? -2। अब हमारा क्या बनेगा? अब हमारा बन जाएगा, ओके गाइज, आप समझ पा रहे हो, जैसे कि Na ये यहाँ पे जाएगा, ये +1 है वो यहाँ पे जाएगा, Na2O, इसे यहाँ पे हम ठीक से लिखते हैं Na2O। सो गाइज ये बन गया हमारा केमिकल फॉर्मूला सोडियम ऑक्साइड का। अब हम सेकंड देखते हैं एल्यूमिनियम क्लोराइड। यहाँ पे एल्यूमिनियम लिख दिया हमने, यहाँ पे क्लोराइड लिख दिया है। एल्यूमिनियम पे कितना चार्ज होता है? ये मेटल है, इसीलिए हमने पहले लिखा है इसको। और फिर क्लोराइड है, क्लोराइड पे कितना चार्ज होगा? क्लोराइड पे होता है 1। अब वही इसको यहाँ लेके जाना है, इसको यहाँ लेके जाना है। 1 लिखने की ज़रूरत है नहीं हमें, तो हम लिख देंगे Cl3। ये हमारा केमिकल फॉर्मूला बनके तैयार हो गया। एंड अब है सोडियम सल्फाइड। गाइस अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप मेरे को बता सकते हो, मैं और भी आसान ट्रिक लेके आऊँगी इसकी, जिससे आपको अच्छे से समझ में। बाकी गाइस ये बहुत ही आसान है, आप ध्यान से समझेंगे तो आपको बिल्कुल समझ में आएगा। अब है सोडियम सल्फाइड। यहाँ पे हमने लिख लिया है सोडियम, यहाँ पे हमने लिख लिया है सल्फ़र। अब हमें पता है सल्फाइड बोला है, यानी कि ये क्या हो गया है? हमारा रिनाइन हो गया है। अब सल्फाइड को हम कैसे लिखेंगे? सल्फाइड पे आता है, जैसे कि ऑक्साइड था हमारा, उसी तरह की हमारा है सल्फाइड, तो ये -2। सोडियम पे हमें पता है +1 होता है। गाइस ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा। अब हमारा क्या बना है? Na2S। ये हमारा केमिकल फॉर्मूला बनके तैयार हो गया। लास्ट वन है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अब बोलोगे मैंने क्यों लिखा है? क्योंकि ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं गाइस। सो आपको समझ में आया कैसे है? अब देखो गाइस, इसी का जो हमारा ये मैंने ही लिखे हुए हैं क्वेश्चन है, इन टेक्स्ट क्वेश्चन। सो गाइस आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने लिख रखे हैं। आप भी बिना देखे और अच्छे से प्रैक्टिस करोगे, बिकॉज देख के कर लिया वही गाइस है, वो आप खुद को ही एक तरीके से भ्रम में डाल रहे हो। सो हमें ऐसा नहीं करना है, हमें अच्छे से सीखना है। और आई थिंक इसके बाद में आपको केमिकल फॉर्मूला बनाने में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हाँ गाइस, अब मैं बात कर रही थी
कि हमें केमिकल फार्मूला क्यों सीखना चाहिए। केमिकल रिएक्शन में जब हम कोई भी रिएक्शन का लिखते हैं, लाइक बेरियम क्लोराइड हो गया, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, हमें पता है केमिकल रिएक्शन में तो ये आएंगे। जैसे HCl हो गया, जैसे कि H2SO4 हो गया, तो ये कैसे आ रहे हैं। आप गाइस इनके नाम लिख सकते हैं कि इनके नाम कैसे होंगे। फिर नाम से आप, हमें दोनों ही चीज़ें आनी चाहिए, नाम से फॉर्मूला बनाना, फॉर्मूला से नाम बनाना, ताकि जब हम अपने केमिकल रिएक्शन में पहुँचे तो हमें वहाँ पे बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि अगर ये आपने आधा काम कर लिया है केमिकल रिएक्शन के लिए, आधा हम केमिकल रिएक्शन में सीखेंगे। ओके गाइस, सो अगर आपको ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो लगी है तो आप लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब माय चैनल, और यूं ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए बने रहिए मेरे चैनल पे। थैंक यू गाइस, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड वन से गाइस, जो कि हमने एनाइन और कैटाइन का देखा था, वो एनाइन होता है नेगेटिवली चार्ज आयन और कैटाइन होता है पॉजिटिवली चार्ज आयन। धनायन और ऋणायन से तो हमें समझ में आता है, एनाइन का होता है। ये गाइस मैं भी बहुत कंफ्यूज हो जाती हूँ इन दोनों में, मैं बार बार याद करती हूँ पर मैं फिर भूल जाती हूँ। बट अब हमें ध्यान में रखना, एनाइन है वो है नेगेटिव और जो कैटाइन है वो है पॉजिटिव आयन। ओके गाइस, अब हम नेक्स्ट इंटरेस्टिंग सा टॉपिक आप बता सकते हो क्या आपको समझ में नहीं आ रहा है, वो डिस्कस करेंगे। थैंक यू।